नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा शुरू, 31 को होगी अयोध्या में समापन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन 2022 सदन से सड़क तक, योगी सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने विधायकों को दे दिए हैं निर्देश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी छिड़ गई है जंग, टिकैत के साथ साथ बाबा लाभ सिंह ने भी बुलंद कर दी है अपनी आवाज। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान संगठनों ने निकाला है तिरंगा यात्रा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दिल्ली का ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने की कर दी गई है मांग। दिल्ली सरकार ने एलजी को फिर से भेज दी है फाइलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जन क्रांति यात्रा में, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा की हो चुकी है शुरुआत। 31 तारीख को अयोध्या में होगा इसका समापन। जी हाँ दोस्तों, जनवादी पार्टी की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ और जनवादी जन क्रांति यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान के नेतृत्व में सोमवार को बलिया से रवाना हुई। इसे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर समाजवादी पार्टी कार्यालय से रवाना किया। ये यात्रा पूर्वांचल के जनपदों से होकर 31 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर समाप्त होगी। बता दें कि जनवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि यात्रा 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जागरूकता फैलाएगी। डॉक्टर संजय चौहान ने कहा कि देश और प्रदेश को संकट से निकालने में बागी बलिया हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा बलिया से शुरू की जा रही है। यात्रा 17 अगस्त को मऊ, 18 को सोनभद्र, 23 को मिर्जापुर, 24 को भदोही, 25 को प्रयागराज, 26 को प्रयागराज यमुनापुर, 28 को आजमगढ़, 30 को अंबेडकर नगर और 31 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर ही समाप्त होगी। तो दोस्तों, भाजपा के खिलाफ भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जन क्रांति यात्रा शुरू कर दी गई है और इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान होना तय है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप भी पूरा समर्थन करते हैं इस यात्रा का तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2022 सदन से सड़क तक, योगी सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने विधायकों को दे दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिशन 2022 की तैयारियों में जोर शोर से जुटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। जल शक्ति मिशन घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। भाजपा की चालाकी से जनता को सावधान करना है। सड़क से सदन तक विधायकों को ये सब मुद्दे उठाने होंगे। अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानमंडल दल की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव नतीजों का प्रभाव भी यूपी के चुनाव पर पड़ना तय है और जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी समाजवादियों को उठानी पड़ेगी। किसानों की आय दुगनी करने का छलावा देकर भाजपा सत्ता में आई है। अन्नदाता के साथ अन्याय असहनीय है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा रही है। रिक्त भर्तियों, शिक्षा मित्रों, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का निराकरण समाजवादी पार्टी सरकार में ही संभव है। भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर मौन है। पिछड़ा और दलित विरोधी एजेंडे पर ही बीजेपी सरकार काम कर रही है। जातीय जनगणना आवश्यक है। हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल आबादी के हिसाब से आंकड़े आने पर ही हो सकता है। मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। बीजेपी सरकार संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का दुष्प्रचार रच रही है। गरीब, कमजोर और वंचित समाज का भरोसा समाजवादी पार्टी में है। किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समर्थन में 22 में बाइसिकल मंजिल तक पहुंचाएगी और उक्त तमाम मुद्दों को समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सदन से सड़क तक योगी सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी छिड़ गई है जंग, टिकैत के साथ साथ अब बाबा लाभ सिंह ने भी बुलंद कर ली है अपनी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उनका जारी है और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई राजनेता ट्वीट पर ट्वीट के जरिए किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं
और इसी के साथ किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बाबा लाभ सिंह का नाम अब सुर्खियों में है। कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे बाबा लाभ सिंह ने बात करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा और काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। किसानों के खेत जाएंगे तो हम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। हम लोग आराम से नहीं बैठने वाले हैं। किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे बाबा लाभ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान के इतिहास में इस आंदोलन को दर्ज करवाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल पर बाबा लाभ सिंह ने कहा कि इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेज जिस तरह फूट डालो शासन करो की राजनीति करते थे, उसी तरह मोदी भी फूट डालो और शासन करो की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने इस तरह देश को बर्बाद नहीं किया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि वाकई में किसान आंदोलन भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर बताइए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें, भारतीय आर्थिक पार्टी को किसान के सपोर्ट के सवाल पर बाबा लाभ सिंह ने कहा कि किसानों की इज्जत का सवाल है। अगर किसान भाइयों को लगेगा कि भारतीय आर्थिक पार्टी को वोट देना चाहिए तो दिया जाएगा, लेकिन अभी भारतीय आर्थिक पार्टी को किसानों के सपोर्ट पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान संगठनों ने निकाली है तिरंगा यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और जय किसान आंदोलन ने गांव टांकड़ी बस स्टॉप से जयसिंहपुरा खेड़ा शाहजहांपुर बॉर्डर तक किसान नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसान तिरंगा कावड़ यात्रा निकली और शहर के मोती चौक से किसान भवन तक भारतीय किसान यूनियन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज का दिन किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के रूप में मना रहा है और किसान तिरंगा कावड़ यात्रा भी निकाल रहे हैं। देश को झूठ से आज़ादी मिलने की शुरुआत हो गई है, लेकिन सच्चे मायने में आज़ादी तब होगी जब भारत को भूख, गरीबी, अशिक्षा व असमानता से आज़ादी मिलेगी। यात्रा के दौरान गांव-गांव से आए मिट्टी व जल को जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर बने किसान शहीद स्मारक पर चढ़ाया गया और इस अवसर पर आंदोलन के जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, उपाध्यक्ष दीपक लांबा मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। दिल्ली सरकार ने एलजी को फिर से भेज दी है फाइल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौतों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के अनुरोध वाली फाइल सोमवार को एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली के उपराज्यपाल को ऑक्सीजन से संबंधित मौतों की जांच के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी देने के निर्देश दिए जाने की आग्रह भी की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमने एलजी को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मंजूरी के लिए एक फाइल भेजी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने कोविड रोगियों की मृत्यु हुई। मैंने अमित शाह को भी पत्र लिखकर एलजी को कमेटी के गठन को नहीं रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दोस्तों, आपको बता दें, इसके आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अदालतें ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की संख्या जानना चाहती है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने फिर से एलजी को ऑक्सीजन संकट के कारण हुई मौतों की जाँच के लिए एक कमेटी के गठन से संबंधित फाइल भेज दी है। सिसोदिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। सिसोदिया ने पहले कहा था कि बैजल ने ऑक्सीजन से संबंधित मौतों की जाँच के लिए कमेटी के गठन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मंजूरी नहीं दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान संकट पर कांग्रेस का सवाल। पीएम और विदेश मंत्री चुप्पी तोड़ें और देश को बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या बताने को कहा है कांग्रेस पार्टी ने। आपको बता दें, कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमयी चुप्पी तोड़कर देश को ये बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है तथा वहाँ से भारतीय राजनयिकों एवं नागरिकों की सुरक्षा, वापसी
पार्टी की क्या योजना है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से कांग्रेस एक परिपक्व रणनीतिक एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम पे न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।